हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टेक क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज 3 अगस्त, आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर दिए, वेलकम है। चलिए देखते हैं 3 अगस्त करंट अफेयर्स क्या है। उससे पहले हम आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दें। चलिए देखते हैं 3 अगस्त आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। उससे पहले हम रिवीजन कर लें 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, क्योंकि रिवीजन आवश्यक है। पहला है, किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू किया है कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए व मास्क पहनने के लिए, लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। इसके अंतर्गत अगर बिना मास्क के पहने कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसका चालान होगा व 2 मास्क उसे फ्री में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कैपिटल क्या है वहाँ की? पटना है। हाल ही में वहाँ के कौन गवर्नर बने हैं? आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। इन्होंने वहाँ के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव 3 राजधानियों वाले को मंजूरी दे दी है। कौन कौन सी 3 राजधानी होंगी? अमरावती, विशाखापत्तनम व कुर्नूल 3 राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश में। तो नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? जो जनजातीय लोग होते हैं उनके जागरूक करने, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह गोल्डन स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है जनजातीय कार्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाटर व्हील वितरित किया है? कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत गांधीनगर गुजरात में हाल ही में इलेक्ट्रिक वाटर व्हील वितरित किया 100 प्रशिक्षित कुम्हारों को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है महात्मा गांधी सेतु। किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट देखते हैं, आइवेरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमीद बकायको बने हैं आइवेरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री, हमीद बकायको। नेक्स्ट है, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक मलयालम एक्टर थे, अनिल मुरली, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 साल की उम्र में किस देश में निधन हो गया? तो अमर सिंह जो है राज्यसभा सांसद थे, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। इनका हाल ही में 64 साल की उम्र में निधन हो गया, सिंगापुर में। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आशीष भाटिया को गुजरात राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किया गया। यह जो है अहमदाबाद शहर के मुख्य पुलिस आयुक्त थे, आशीष भाटिया। नेक्स्ट है, कितने वर्षीय रवीना एसटी का नाम दुनिया के सबसे उम्रदराज सक्रिय पायलट के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो 99 वर्षीय थे रवीना एसटी, अमेरिका के। इन्होंने अपनी हाल ही में अंतिम उड़ान भरी, एक सक्रिय पायलट के तौर पर थे। इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। नेक्स्ट है, सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो एप्पल पहुंच गई है। एप्पल एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल, लैपटॉप। सऊदी अरामको कहाँ है? सऊदी अरब की तेल कंपनी है सऊदी अरामको। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 3 अगस्त के। पहला है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज ही के दिन दिवस को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला हृदय प्रत्यारोपण दिवस, दूसरा नेत्र प्रत्यारोपण दिवस, तीसरा कान प्रत्यारोपण दिवस, चौथा दांत प्रत्यारोपण दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट है, पहला हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया 3 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? आज ही के 3 अगस्त 1994 को एम्स के डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने जो है अपने अन्य 20 सहयोगियों के माध्यम से सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, आज ही के दिन 1994 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? पहला अमित ठाकुर, दूसरा ओम प्रकाश, तीसरा किशन कुमार, चौथा अजय शर्मा। तो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? दूसरा ओम प्रकाश, 1987 के आईपीएस अधिकारी हैं, इन्हें उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के जो है सीएम है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण कहाँ की वो कैपिटल है? ग्रीष्मकालीन कैपिटल है कहाँ की? उत्तराखंड की। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की क्या है? गैरसैंण होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है?
तो पहला है केरल सरकार, दूसरा बिहार सरकार, तीसरा गुजरात सरकार, चौथा पंजाब सरकार। तो हाल ही में बिहार सरकार ने संजीवन नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर डेली हेल्थ बुलेटिन कोविड-19 से रिलेटेड दी जाएगी, वह सभी प्रश्नों के जवाब भी इस पर दिए जाएंगे संजीवन ऐप पर। तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। वहाँ की कैपिटल क्या है? पटना। गवर्नर कौन है? फागू चौहान है बिहार के गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं, विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? पहला है विकल्प 10 अगस्त, दूसरा है 20 अगस्त, तीसरा है 31 अगस्त, चौथा है 15 अगस्त। तो करेक्ट है 31 अगस्त तक रोक लगा दिया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर। तो ऑप्शन तीसरा सही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र शुरू किया है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य ने मोबाइल कोविड-19 प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? करेक्ट है दूसरा तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम है। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद जो है कैपिटल है तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने सरकार से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है? किस देश की सेना ने मांगी सरकार से? पहला है जापान, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा नेपाल। तो करेक्ट है नेपाल की सेना ने सरकार से जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है। वहाँ के सीएम, वहाँ के पीएम कौन है? केपी ओली हैं नेपाल के सीएम। वहाँ की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट, उड़ान स्कीम के अंतर्गत पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू की है? पहला हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा लद्दाख यूटी प्रशासन, चौथा हरियाणा। तो उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो केंद्र सरकार की स्कीम है उड़ान, इसके अंतर्गत पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने शुरू की है? करेक्ट है दूसरा उत्तराखंड राज्य ने उड़ान स्कीम के अंतर्गत पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म है। केंद्र सरकार की यह योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला विकल्प सिद्धेश्वर मिश्रा, दूसरा उर्जित पटेल, तीसरा महेंद्र जोशी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाल में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र महानिदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। पूर्व जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके उर्जित आर पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएसएमई ने अगरबत्ती कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना के तहत कार्यक्रम शुरू किया है? एमएसएमई ने अगरबत्ती कारीगरों को, पहला है कारीगर कल्याण योजना, दूसरा ग्राम उद्योग विकास योजना, तीसरा समर्थ योजना, चौथा महिला स्वावलंबी योजना। तो करेक्ट है एमएसएमई ने ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया है यह योजना, ग्राम उद्योग विकास योजना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देख लेते हैं एमएसएमई के बारे में। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटर। इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? नितिन जयराम गडकरी इसके यूनियन मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी कहाँ से? नागपुर से इन्होंने जीता है, महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी जो है इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस डेट को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को? पहला अशोक साहनी, दूसरा सतीश चंद्र शाह, तीसरा आशीष भाटिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट है पहला अशोक साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? पहला एडीबी, दूसरा एआईआईबी, तीसरा वर्ल्ड बैंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? करेक्ट है तीसरा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बीहड़ों को जो है कृषि योग्य भूमि उर्वरक बनाएंगे, वहाँ पर किसानों को बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज 3 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।